हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ये 3 तरह के बॉर्डर के डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। बिल्कुल बेसिक डिज़ाइन है, ये बहुत आसानी से बन जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये वाला डिज़ाइन बनाएंगे। बहुत इजी डिज़ाइन है ये। तो ये जो फ्रॉक है इस पर मैं बना के दिखाने वाली हूँ। इस फ्रॉक का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं ये फ़्रॉक कैसे बनानी है। तो देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको किसी भी तरीके का बॉर्डर बनाना नहीं आता है तो आप इस तरह से सिंपल एक अपोजिट कलर से लाइन बना देंगे तो वो भी एक बॉर्डर की तरह ही लगेगी। जैसे इस फ्रॉक पे मैंने बनाया है, सिंपल मैंने लाइन बना दी तो वो बॉर्डर की तरह ही लग रही है। ठीक है, देखिए अब यहाँ नीचे के किनारे पे हम यहाँ पे अपना बॉर्डर बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले नंबर का इस तरह से मैं डिफरेंट कलर की यहाँ पे एक बुलिन ले लूँगी। आप सेम कलर से भी बना सकते हैं, डिफरेंट कलर की ले रही हूँ मैं ताकि आप अच्छे से देख पाएँ। और इस तरह से इसको फंसा के निकाल के और सबसे पहले एक चेन ले लेंगे। एक चेन लेने से ये इसमें फंस जाएगी और साथ ही में ये पहली चेन हमारी एक सिंगल क्रोशिया का फंदे की तरह काउंट होगी। इसके बाद ये देखिए एक हाफ डबल क्रोशिया निकाल लेंगे सेम उसी चेन में जिसमें हमने स्टार्टिंग की थी, और फिर उसी चेन में हम फिर से एक डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। तो ये यहाँ पे हमारे 3 फंदे हो गए। ठीक है, एक सिंगल क्रोशिया की तरह, एक हाफ डबल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया। इसके बाद एक चेन को छोड़ के अगली चेन में फिर से इस तरह से सिंगल क्रोशिया लेंगे, फिर वापस से लपेटेंगे और वापस से उसी चेन में डालेंगे इस तरह से, और अब तीनों फंदों को साथ में निकालेंगे। ये हमारी हाफ डबल क्रोशिया होगी। इसके बाद फिर से लपेट के फिर से उसी चेन में डाल के निकालेंगे और 2-2 करके निकाल देंगे ये फंदे। तो ये हमारी डबल क्रोशिया हो गई। ठीक है, तो सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया और डबल क्रोशिया इस तरह से हमें बनानी है, एक एक चेन छोड़ते हुए। अब देखिए, ये इसके आगे वाली चेन को छोड़ के फिर से मैं अगली चेन में इस तरह से सबसे पहले सिंगल क्रोशिया लूँगी। ठीक है, इसके बाद ये देखिए, ये जो एक्स्ट्रा धागा है इसको हम इस तरह से बुनाई में लेते जाएंगे तो फिनिशिंग आएगी हमारे काम में और वो अलग से नहीं दिखाई देगा। तो ये मैंने हाफ डबल क्रोशिया भी बना ली और इसके बाद ये डबल क्रोशिया। तो देखिए, इस तरह से एक एक चेन छोड़ के अगली चेन में हमें सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया और डबल क्रोशिया बनानी है। ठीक है, इस तरह से इन तीनों फंदों को हम निकालेंगे एक ही चेन में, तो कुछ इस तरह का हमारे पास डिज़ाइन आएगा। ये देखिए, छोटे छोटे ब्लॉक बनते जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बुन लिया है बॉर्डर दिखाने के लिए। देखिए, इस तरीके से दिखाई देगा ये बॉर्डर बनने के बाद। कितना सुंदर लग रहा है ये, और बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान बॉर्डर है ये। ठीक है, तो ये हमारा पहला बॉर्डर यहाँ तैयार हो गया। अब हम ये सेकंड बॉर्डर यहाँ पे बनाएंगे। देखिए, इस तरह से इसके ब्लॉक थोड़े बड़े बड़े दिखाई देते हैं, तो सेम उसी फ्रॉक पे मैं बनाऊंगी। जैसे हमने पहले धागा अटैच किया था सेम उसी तरह से फिर से हम इस तरह से इसमें धागा अटैच कर लेंगे और इस तरह से सबसे पहले एक चेन लेंगे ताकि धागा यहाँ पे होल्ड हो जाए, निकले ना। और सेम इसी चेन में ये देखिए, इसके आगे वाली चेन में जिसमें हमने धागे को फंसाया है उसके आगे वाली चेन को छोड़ना है और उसके आगे अगली चेन में यानी कि 3rd नंबर की चेन में हमें इस तरह से डबल क्रोशिया निकालनी है। ठीक है, सिंगल क्रोशिया जो हमने धागा फंसाया था जहाँ से, वहाँ से एक चेन स्किप करी उसके अगली चेन में। ठीक है, 3rd नंबर की चेन में हम डबल क्रोशिया निकाल रहे हैं। यहाँ पे अब हमें सारे फंदे डबल क्रोशिया के ही निकालने हैं। एक ही चेन में हमको 5 डबल क्रोशिया निकाल लेनी है। ये देखिए, इस तरह से एक ही चेन में मैं निकाल रही हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैंने 5 डबल क्रोशिया निकाल ली इस ब्लॉक में। देखिए, यहाँ पे मैंने पहले फंसाया, फिर ये चेन छोड़ी और फिर यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया एक ही चेन में मैंने निकाल ली। अब इसके बाद यहाँ पे भी हमें एक एक चेन छोड़ के ही बुनाई करनी है। तो इसके बाद ये वाली चेन छोड़ूंगी मैं इसके बिल्कुल बाद वाली, और उसके अगली चेन में सिंगल क्रोशिया निकाल लूँगी। ठीक है, तो ये पहला ब्लॉक हमारा ख़त्म हो गया। तो इसके दोनों साइड सिंगल क्रोशिया आएगी हर ब्लॉक के। देखिए, आगे और पीछे दोनों साइड। तो सिंगल क्रोशिया के बाद फिर से एक चेन छोड़ेंगे और अगली चेन में फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम इस चेन में 5 डबल क्रोशिया बना देंगे। ठीक है, सेम एक ही चेन में हम 5 बार डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। तो ये 4 और ये 5, तो 5 डबल क्रोशिया हो गए यहाँ पे। इसके बाद फिर एक चेन छोड़ के अगली चेन में सिंगल क्रोशिया लगा देंगे। तो देखिए, इसके भी दोनों साइड सिंगल क्रोशिया बन गई। इसके बाद फिर एक चेन छोड़ के अगली चेन में फिर से 5 डबल क्रोशिया निकालूंगी बिल्कुल इसी तरह से। 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5। देखिए, 5 डबल क्रोशिया निकाले। इसके बाद फिर एक चेन छोड़ के अगली चेन में इस तरह से सिंगल क्रोशिया निकाल के ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए, इस तरह से मेरे ब्लॉक बन गए हैं।
बीच बीच में एक एक चेन ज़रूर छोड़नी है सिंगल क्रोशिया लगाने से पहले। इस तरह से इसको आगे बुन के दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से दिखाई देता है ये बनने के बाद। कितना सुंदर लग रहा है ये, वेव की तरह इसकी नीचे से डिज़ाइन आती है। तो बहुत इजी है, आप इसको बना सकते हो। और ये 3rd नंबर का डिज़ाइन है। इस 3rd नंबर के डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें 2nd वाला डिज़ाइन बनाना होगा पहले। तो ये देखिए 2nd वाला डिज़ाइन मेरा बना हुआ है। इसके ऊपर अब मैं ये 3rd नंबर का डिज़ाइन बनाऊंगी। तो ये डिज़ाइन बनाने के लिए आपको पहले इस तरह से ब्लॉक्स बना लेने होंगे, ये जो मैंने बनाए हुए हैं ब्लू कलर से। अब इनके ये जो बीच में स्पेस है ना, ये देखिए ये जो डबल क्रोशिया के बीच का स्पेस है, ये इसमें हमें हर बार क्रोशिया को निकालना होगा। ठीक है, जो हम ये ऊपर की चेन में निकालते हैं ना, इसमें नहीं निकालना। इन ऊपर की चेनों में ना निकाल के हम ये जो बीच बीच में डबल क्रोशिया के बीच में जो स्पेस है इनमें निकालना है। तो ये 5 डबल क्रोशिया है तो इनके बीच में 4 स्पेस होंगे। तो सबसे पहले हम 3 चेन लेंगे। ठीक है, 3 चेन लेने के बाद ये जो पहली डबल क्रोशिया है इसके बीच का स्पेस, ये देखिए जहाँ मेरी उंगली दिखाई दे रही है, यहाँ पे इसमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया लगा लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से ऊपर एक चेन स्पेस जैसा बन गया 3 चेन का। फिर से 3 चेन लेंगे हम इस तरह से, फिर से अगली स्पेस में सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इसी तरह से हमें 3-3 चेन लेनी है और हर स्पेस में सिंगल क्रोशिया से जॉइन कर देना है। ये देखिए फिर से मैंने 3 चेन ली और फिर अगले स्पेस में सिंगल क्रोशिया बना दूंगी मैं। ये देखिए अब ये लास्ट वाले में भी बनाएंगे 3 चेन लेके, इसमें भी मैं सिंगल क्रोशिया लेके, ये देखिए ये ऊपर वाली चेन में मैं नहीं ले रही हूँ। ठीक है, ध्यान रखना है ये बीच में डबल क्रोशिया के बीच के स्पेस में यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। तो देखिए 5 फंदों के ब्लॉक के ऊपर इस तरह से 4 हमारे चेन स्पेस के ब्लॉक बन जाते हैं। इसके बाद ये जो सिंगल क्रोशिया थी हमारी, ठीक है, बीच में जो हम सिंगल क्रोशिया ले रहे थे उसके ऊपर सिंगल क्रोशिया ले लेनी है फिर से, और फिर से हमें 3 चेन बनानी है। अब हम दूसरे ब्लॉक पे बना रहे हैं। 3 चेन बनाने के बाद फिर से पहले डबल क्रोशिया के बाद वाले स्पेस में सिंगल क्रोशिया बना देनी है, फिर से 3 चेन बनानी है और फिर से अगले स्पेस में सिंगल क्रोशिया बना देनी है और फिर से 3 चेन बनानी है और अगले स्पेस में सिंगल क्रोशिया, फिर से हम 3 चेन बनाएंगे और ये लास्ट वाले स्पेस में भी सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो इस ब्लॉक के ऊपर की भी हमारी देखिए पूरी हो जाएंगी ये इस तरह से। और फिर ये जो लास्ट में सिंगल क्रोशिया है, हर ब्लॉक के बाद जो सिंगल क्रोशिया है उसके ऊपर हमें सिंगल क्रोशिया ही बनानी है। ये देखिए इस तरह से मैंने 2 कंप्लीट कर लिए हैं। हर ब्लॉक के ऊपर ये 4-4 छोटे छोटे ब्लॉक बन जाएंगे मेरे। इसी तरह से मैं इसको थोड़ा सा और आगे तक बुन के फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये थोड़ा सा मैंने बुन के दिखा दिया है आपको। ये देखिए इस तरह से दिखाई देगा बनने के बाद। कितना सुंदर लग रहा है ये बनने में। इसे आप किसी भी फ्रॉक, स्वेटर, कार्डिगन किसी में भी बना सकते हैं। ये तीनों बॉर्डर के डिज़ाइन बहुत इजी हैं ये बनाने में। तो अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही में मैं फ्रॉक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उसे भी ज़रूर चेक करें। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।